ट्रेड जोन में शामिल करिए। यहां पर अभी आप कोई ट्रेड ना लीजिए क्योंकि बाजार में एकाएक पुल बैक आया तो ये ट्रेड एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, निफ्टी को लेकर आप लॉन्ग साइड पोजीशन जरूर लेकर चल सकते हैं। आगे भी हम आशीष से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ट्रेड करना है, कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करनी है। लेकिन उससे पहले अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए पारस डिफेंस के एमडी मुंजल शाह साहब मौजूद हैं। पारस डिफेंस का आईपीओ आज खुला और शायद 10:30 बजे के आसपास ही पूरी तरह से सब्सक्राइब भी हो गया। बढ़िया 1.5 गुना के आसपास आईपीओ उस समय तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, राधा 2 गुना के ऊपर पहुंच गया ये आंकड़ा। शाह साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आईपीओ खुला भी और पहले दिन ही बढ़िया रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई पड़ा, 2-2.25 गुना के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब भी हो चुका था। सबसे पहले तो मैं आपकी कंपनी की कुछ डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स में वो समझना चाहूंगा। डिफेंस कारोबार में कंपनी कामकाज कर रही है, किस तरह के ऑर्डर इनफ्लोज हैं, ऑर्डर बुक किस तरह की है, कैसे सेग्रीगेट करेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्डर से, क्या डिटेल है तमाम? शुक्रिया ये मौका देने के लिए, हमको यहाँ पे बात करने के लिए। पारस डिफेंस के 4 वर्टिकल है। एक है डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, दूसरा है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है हेवी इंजीनियरिंग, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। ये वर्टिकल्स के द्वारा पारस डिफेंस वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफर करता है डिफेंस सेक्टर के लिए। हमारा मानना है कि जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन डिफेंस। आपको जो भी चाहिए आपको पारस डिफेंस में मिल जाएगा। आपको 2-3-5 जगह पे जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको जो है एक ही जो है जगह से मिल जाएगा, और वो भी जो है फास्टेस्ट टाइमलाइंस में। सो पारस डिफेंस ऑफरिंग द वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। लगभग इंडिया के जितने भी डिफेंस वाले हैं, जितने भी लगभग, वो सारे के साथ जो है बिजनेस करती है। मतलब जो आप नाम बोलेंगे लगभग गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, वो शायद वो हमारा मानना है कि पारस डिफेंस का कस्टमर है। और उसके अलावा जो है हम एक्सपोर्ट भी करते हैं टॉप जो है फॉरेन की डिफेंस कंपनियों को। सो पारस डिफेंस का जो है बिजनेस काफी जो है वर्टिकल एंड प्रोडक्ट्स में स्प्रेड है, काफी कस्टमर्स के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल प्राइवेट एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट्स। सो ये है पारस डिफेंस का बिजनेस। ऑर्डर बुक जो है एंड जून लिटिल एक्सेस ऑफ 300 करोड़, एंड उसके अलावा जो है कंपनी के पास काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। सो ये जो है पारस डिफेंस के प्रोडक्ट्स के बारे में एंड ऑर्डर बुक के बारे में। अच्छा शाह साहब, 6.5 गुना अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आपका आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। आपने एक छोटा आईपीओ लेकर आए, 170 करोड़ रुपए का महज आईपीओ आपने लिया। आपको लग नहीं रहा ये कुछ छोटा ले आए? क्योंकि 6.5 गुना सब्सक्राइब हो गया पहले ही दिन, और ज्यादा पूंजी जुटाई जा सकती थी। जिस तरह की ग्रोथ है, जिस तरह के कामकाज में आप कार्यरत हैं, और जिस तरह के सेक्टर को आपने मतलब जिसमें आपका कामकाज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर, बहुत ही अच्छी डिमांड, अच्छी ऑर्डर बुक, करीब करीब 2 से 3 साल की ऑर्डर विजिबिलिटी आपकी है मौजूदा सेल्स को देखते हुए। तो कुछ छोटी रकम नहीं, कुछ ज्यादा बड़ी रकम उठानी चाहिए थी? कुछ नहीं, ये जो है इट इज नेवर अर्ली। ऐसे आपको जो है जब लगता है करना है तो कर दें। और उसके अलावा पारस डिफेंस के पास राइट नाउ जो है फनल बहुत स्ट्रांग है। जो फनल या सेल्स प्रोस्पेक्ट या ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमको लगा कि ये सही मौका है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन ये सब जो है इसको इसमें जो है रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल थोड़ा और मिलने से कंपनी कैन डू मोर, और जो है काफी सारा जो है इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकती है अपने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में। तो इसलिए हमने थोड़ा उसको जो है अभी ये सही समय सोचा करने के लिए। अच्छा ओके सर, प्रेजेंटली कंपनी के लिए मेजरली 50% के आसपास के जो ऑर्डर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। रिमेनिंग 50% में कंपनी के प्राइवेट क्लाइंट्स, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि तमाम जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं वो सब आपके क्लाइंट्स हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर FY23 ऑनवर्ड्स में देखूं तो किस तरह के ऑर्डर इनफ्लोस या किस तरह के नए क्लाइंट एडिशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहला। दूसरा, एक्सपोर्ट मार्केट क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है डिफेंस के लिए या स्पेस के लिए, तो इन स्पेस में या एक्सपोर्ट मार्केट्स में कैसे ग्रोथ प्लान्स आप पैन आउट कर रहे हैं? अभी जो है बिजनेस जो है राइट नाउ हम जो है टायर 3, टायर 2, पहले हमने टायर 3 से स्टार्ट किया जहां पे हम कंपोनेंट्स बनाते थे। फिर हम अभी उसके बाद जो है असेंबलीज में आए, और अभी हम पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है बना रहे हैं। और जो प्रोडक्ट अपने कंट्री की नीड ऑफ द आवर है वो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जहाँ पे हमारे कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो हमारे कस्टमर के साथ। तो सारा का सारा कंप्लीट प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे जो है कंपनी को काफी वैल्यू एड मिलेगा।
जैसे मतलब जो है अगर कोई कैमरा होता है तो उसमें अगर सिर्फ लेंस देते हैं तो 10% या 15% या 20% वैल्यू होता है कोई कैमरे के टोटल वैल्यू का। जब आप पूरा कैमरा दो तो उसका वैल्यू जो है वैल्यू एडिशन काफी बढ़ जाता है। तो ये जो है कंपनी को आगे जाके जो है ग्रोथ दे सकता है, गोइंग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसके अलावा जो है कंपनी जो है एक्सपोर्ट्स में भी जो है काफी पॉपुलर हो रहा है। लोग जो है पारस डिफेंस को एज एन इंटरनेशनल सप्लायर, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिल रहा है पारस को, तो उस वजह से जो है पारस को शायद एक्सपोर्ट में भी जो है काफी बेटर अपॉर्चुनिटीज और एडवांटेज मिल सकता है। अच्छा शाह साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा। मैं एक नंबर्स कंपनी के देख रहा था पिछले 3 साल के, जहां पे कंपनी की जो रेवेन्यूज के आंकड़े हैं वो तो मोर लेस स्टेबल है, 150 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज कंपनी जो उठा रही है, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन के नंबर हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। 25-26% से मार्जिन बढ़ के 30% की रेंज में आ चुके हैं। तो क्या मान के चलें जो कंपनी के नए प्रोडक्ट्स हैं या इस साल जो कंपनी कामकाज कर रही है उन ऑर्डर्स के अंदर बढ़िया मार्जिन आ रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड क्या ये मार्जिन और बढ़ेंगे? जो भी नंबर आप देखे FY21 का, तो दैट वाज आउट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 7-8 मंथ्स। ये कोविड ईयर था, तो जिसमें जो है अप्रैल में जून जुलाई एकदम मिनिमम प्रोडक्शन था कंपनी का। एंड कंपनी अभी स्पेस सेक्टर के साथ भी काफी बिजनेस कर रहा है, तो स्पेस में वैल्यू एडिशन थोड़ा ज्यादा होता है। और उसके अलावा जो है कंपनी नाउ इज ऑफरिंग कंप्लीट सोल्यूशन। पहले जो है इंटरमीडिएट सोल्यूशन था काफी हद तक, नाउ पूरा सोल्यूशन। तो इस जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड कंप्लीट सोल्यूशन के बेसिस पे हमें लगता है कि वी कुड बी एबल टू डू मोर देन व्हाट वी हैव एवर डन इन द पास्ट। चलिए शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातचीत करते करते 7 गुना के आसपास आपका आईपीओ ऑलरेडी बढ़ चुका है। उम्मीद लगा रहे हैं जब तक ये खत्म होगा एक बढ़िया आंकड़ा इसमें जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एक बार आपको फिर से शुभकामनाएं आपके आईपीओ को लेकर भी और तमाम विस्तार योजनाओं को लेकर भी। चलिए लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर और बातचीत करते हैं हमारे जानकारों से। हमारे साथ